नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैथ्स की तैयारियां मैं कराता हूं और मैथ्स की तैयारियों में एक पेपर कल मुझे दिखा जूनियर असिस्टेंट का। हालांकि मैथ्स उसमें बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन 3 सवाल मुझे दिखे जो मुझे लगा कि आपको सॉल्व करा देना जरूरी है। यूपी स्टेट की अगर आप परीक्षाएं देखते हैं और खास करके यूपी ट्रिपल एससी या उत्तर प्रदेश की जो प्रोन्नति बोर्ड का पेपर है, तो आपको ये पैटर्न एग्जाम में जरूर दिखते हैं, जिसमें एक वेन डायग्राम का पैटर्न मैथ नहीं है सिलेबस में, फिर भी आपको देखने को मिल रहा है। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप इसे मेथड ऑफ काउंटिंग कह सकते हैं, जो खास करके यूपीएसआई में भी बहुत देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों पर सवालों को जो है यूपी स्टेट में लगभग देख लेते हैं, जहां मैथ पाठ्यक्रम में है नहीं है दोनों जगहों पर। 29 जून का पेपर था, मुझे लगा कि इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं, इसलिए मैंने इसके सोल्यूशन को यहाँ पर एक एक करके समझाने की कोशिश करूँ। केवल 3 सवाल हैं, 10 मिनट के अंदर मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आपको मिल ही चुका होगा। सबसे पहला सवाल मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए 2 सवाल थे वेन डायग्राम के, इसको तो वेन डायग्राम हम अपने से क्रिएट करेंगे, दूसरा तो एकदम फिगर बनाकर दिया हुआ है। अब इसको देखो क्या है। एक शहर में कह रहा है कि 65%, एक शहर के 65% लोग टेलीविजन पर समाचार देखते हैं। जैसे न्यूज देखना कहां कहां पे देख सकते हैं, टेलीविजन पर, रेडियो पर, पेपर में, कहीं भी देख सकते हैं। 65% लोग ऐसे हैं जो टेलीविजन पर समाचार देखते हैं। 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, वो न्यूज देखने के लिए अखबार पढ़ते हैं, करेक्ट है। 25% लोग अखबार, देखो यहां पर इस वर्डिंग को समझिएगा। इसने कहा कि 40% लोग अखबार पढ़ते हैं और 25% लोग अखबार पढ़ते हैं और टेलीविजन पर भी समाचार देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो टेलीविजन पर समाचार देखते और ना ही अखबार में समाचार देखते, मतलब उनको अखबार मतलब समाचार से कोई लेना देना नहीं होता है। आप इस सोल्यूशन सिस्टम को समझिए। यहां पर हम 2 तरह से, क्योंकि इसमें कॉमन की बात है, कॉमन का मतलब जैसे हमें इसे ऐसे रीड करना चाहिए कि अगर हम कह दें कि अखबार या न्यूज़पेपर देखना, न्यूज़पेपर देखना मतलब हम मेंशन कर रहे हैं टेलीविजन पर देखना, तो हमें मना थोड़ी कर रहे हैं कि अखबार में नहीं देखेगा। अगर टेलीविजन पर कोई देख रहा है तो अखबार में भी उसकी दिलचस्पी, अखबार में भी जाकर के देख सकता है। तो मैंने यहाँ पर टेलीविजन का बना दिया और इसी तरह से मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी बना दिया। ठीक है, यहाँ न्यूज़पेपर का बना दिया। अब हुआ क्या कि इसमें 65% लोग टेलीविजन पर अखबार देखते थे। 65% इस पूरे गोले को जब लाल कलर से कर देते हैं, ये 65% क्या है बताइए, ये 65% टेलीविजन पर देखने वाले हैं। इसमें एक चीज और कहा, 40% अखबार पढ़ते हैं, तो 40% इसका हिस्सा कितना हो गया, 40% हो गया। अभी पूरा मतलब ये जो सर्कल आपका इधर वाला हिस्सा है, जिसको आप 40% कह सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने कहा कि जो 25% ऐसे लोग हैं जो टेलीविजन पर भी अखबार मतलब न्यूज़पेपर देखते हैं और अखबार में भी न्यूज़पेपर देखते हैं, तो इस हिस्से को 25% आप कर सकते हैं। सवाल की डिमांड देखो क्या है, कितने प्रतिशत लोग ना तो टेलीविजन पर अखबार देखते हैं और ना ही अखबार, ना टेलीविजन पर समाचार देखते हैं और ना ही अखबार भी देखते हैं। अगर हमने इस गोले को दिखाया है जो लाल कलर से बनाया है कि 65% लोग हैं जो टेलीविजन पर समाचार देखते हैं, 40% लोग न्यूज़पेपर में समाचार देखते हैं, 25% दोनों में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि केवल टेलीविजन पर समाचार देखने वालों का परसेंटेज कितना है, तो आप 65 से 25 घटा दें, यह संख्या हो जाएगी 40%। 40% ऐसे लोग होंगे जो केवल टेलीविजन पर देखते हैं, वो न्यूज़पेपर में समाचार नहीं देखते हैं। समाचार देखने वाले जो न्यूज़पेपर के लोग हैं, अगर उसमें से ओनली न्यूज़पेपर में देखने वालों की संख्या की बात किया जाए तो केवल 15% है। अब अगर आप मुझसे कहोगे समाचार में इंटरेस्ट कितने लोगों का है, कितने परसेंट लोगों का है, और वो ऐसे लोगों की बात की जा रही, चाहे वो न्यूज़पेपर में देख रहे हो केवल, चाहे वो टेलीविजन पर केवल देख रहे हो, चाहे दोनों पे देख रहे हो, मतलब उनका न्यूज़पेपर, उनका जो है समाचार में उनकी दिलचस्पी है। इनका पूरा परसेंटेज देखिए तो ये 25, 15, 40, 40, 80% हो जाता है। 80% उस सोसाइटी के, उस जगह के आसपास के लोग हैं जो समाचार देखना पसंद करते हैं। उन्हें टेलीविजन मिल जाता है केवल तो भी पसंद करते हैं, केवल न्यूज़पेपर मिलता है तो भी पसंद करते हैं, दोनों मिलता है तो भी पसंद करते हैं। अब अगर पूरी संख्या कहीं की 100% है, तो 100 में से अगर हम 80 निकाल दें तो यहाँ पर बचे केवल 20% लोग, और 20% ऐसी संख्या हो गई जो ना तो टेलीविजन पर अखबार समाचार देखते हैं, ना ही न्यूज़पेपर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया था तो एकदम करेक्ट सोल्यूशन है। दूसरे सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूं। ये तो फिगर बना के दे दिया है, बहुत बढ़िया सवाल था। देखिए क्या था, एक आकृति में कह रहा 10% छात्र अभिभावक हैं। अभिभावक का मतलब हो गया पेरेंट्स हैं। देखो यह फिगर बना के भी दिया है, 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसने फिगर बनाया, वेन डायग्राम पे स्ट्रक्चर भी बनाया। वो समूह 2 का था, या समूह 3 का है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल वैसे ही बनता है। दी गई आकृति में 10% छात्र और अभिभावक हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो छात्र भी हैं और अभिभावक भी हैं। इसके बाद अन्य 10% छात्र, शिक्षक और अभिभावक हैं। मतलब जो बचे 10% वो छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं और अभिभावक भी हैं। 15% शिक्षक और अभिभावक हैं,
35% छात्र और शिक्षक हैं, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, केवल अभिभावक, केवल छात्र हैं? बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आप इसको इस पूरे गोले की बात करो, देखो गोला मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये छात्रों का है, जैसे इसने हमने इसका स्टूडेंट्स का बना दिया। अब स्टूडेंट्स का बना दिया, बट एक कॉमन तो है ना, छात्र है बेसिकली, आप समझो ये छात्र है। अगर इसकी बात करो तो यह टीचर है, ये टीचर को अर्थात अध्यापक को या शिक्षक को दिखा रहा है, ये शिक्षक को दिखा रहा है। इसी प्रकार से यह जो नीचे वाला गोला बना हुआ है, ये नीचे वाला गोला आपको अभिभावक का गोला बनाकर दे रहा है, ठीक है, ये अभिभावक का अर्थात यहाँ पर यह जो हिस्सा है वो आपका पेरेंट्स को दिखा रहा है। अब सवाल पर आते हैं, देखिए कैसे कैसे इसको दिखाया जाए। जैसे अगर हम बात करें इस हिस्से की, ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा किसका है पता, छात्र और शिक्षक का है, और इसका परसेंटेज देख लीजिए आप लोग कितना है। जैसे इसमें लिखा है, पढ़ते चलिएगा तो क्लियर होगा। कह रहा है कि 10% छात्र शिक्षक, यहाँ पर पहले 10% छात्र और अभिभावक हैं। छात्र और अभिभावक की बात करा जाए तो ये वाला हिस्सा देखो 10% है, ये छात्र हैं और अभिभावक हैं, करेक्ट है। इसके बाद इसने कहा कि अन्य 10%, ये जो बीच वाला हिस्सा जो शील्ड की तरह बना हुआ है, ये लोग छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं और अभिभावक भी हैं, ये 10% इनका भी हिस्सा है, तीन के तीनों से बिलोंग करते हैं। इसके बाद इसने कहा 15% शिक्षक और अभिभावक हैं, ये 15% देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, करेक्ट है। इसके बाद 35% छात्र और शिक्षक हैं, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। इस तरह से इसको डिक्लेयर किया है, बनाया गया है। अब एक बात आप समझो, अब इसमें जैसे हमसे सवाल कह रहा है, सवाल की क्लियरिटी आप लोग समझिएगा, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, केवल अभिभावक और केवल छात्र हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट करते हैं। जैसे इस सवाल में कहीं ऐसी कोई संख्या की बात नहीं किया है, संख्या तो मेंशन किया नहीं, लेकिन हर एक संख्या अपने आप में स्वयं में क्या होती है, 100% होती है। जैसे अगर हम संख्या की बात करें तो चाहे छात्र की संख्या है वो भी 100% है, हर एक आंकड़ा अपने आप में 100% होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इस हिसाब से अगर जैसे हमसे केवल केवल की बात किया है, तो केवल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे इसने कहा केवल शिक्षक, अगर हम चलते हैं शिक्षक के पास, इस सर्कल के पास, तो यह पूरा अगर अपने आप में 100% है, तो 35-50, अब इसको अगर हम लोग जो ऐड करते हैं, देखिए अगर इसके हिस्से की बात करिए 35-10-45, और 45-10 कितना होता है, 45-10 55 5 60, तो मतलब कुल मिला के हिस्सा 40% हो जाएगा। अब 40% में यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आता है अभिभावक की बात आती है, 15-10 25 5 35 क्या हो जाएगा, 65%। 65% में देखिए 40 के साथ ये है, तो बी ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इधर भी देख लीजिए, एक बार कंफर्म करते हैं। 35-10 45 5 55, तो इसको होना चाहिए कितना बताइए, 55 अगर निकलता है तो 45% आएगा, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, बढ़िया सवाल था, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत शानदार सवाल है जो मेथड ऑफ काउंटिंग पे डिपेंड करता है, फैक्टोरियल का उपयोग बताता है। जैसे आपको एक समूह दिया, समूह में कुछ डिजिट्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। सवाल कहता है कि सभी अंकों का प्रयोग करना है, मतलब जितने डिजिट्स दिए हैं, बिना पुनरावृत्ति के रिपीटिशन नहीं करना है, कितनी 4 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर कोई 4 अंक की संख्या बनेगी तो निश्चित तौर पर इन सभी चारों का उपयोग किया जाएगा, रिपीटिशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ सम संख्याओं की बात करनी है। अगर हम बिना किसी कंडीशन की बात करते कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाता। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाता, बट ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर इसने कहा कि एक तो 4 अंक की हो, मतलब चारों डिजिट्स का उपयोग करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट डिजिट आपकी फिक्स है। लास्ट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। अब बोलो क्यों ऐसा, क्योंकि नंबर आपका सम होना है, और सम आप सबको पता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है तभी वह संख्या सम होती है। इसका मतलब है कि 1 के केस में तो सम हो नहीं सकता, अगर 1 तो हम रख नहीं सकते, तो कंडीशन 3 फिक्स हो गई, और इन्हीं 3 पर ही यहाँ पर सम संख्या के बनने की गुंजाइश है। अब अगर 3 पर बनने की गुंजाइश है तो बाकी जगहों पर देखिए क्या क्या हो सकता है। बाकी जगहों पर जैसे अगर आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करिए, तो जैसे अपने पास इसके बाद 3 डिजिट बचेंगे, इन 3 डिजिट का उपयोग करके आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, आप कंफर्म कर लीजिए। 3 डिजिट का उपयोग करके हम 3 फैक्टोरियल बना सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब एक प्रकार से आप इसका मतलब लास्ट में 2 रख करके, शुरू में 1 2 4, ठीक है, 4 2 1 1 4 2, इस तरह से अगर कुल हम सोचे तो कुल 6 नंबर बना सकते हैं। तो 6 पॉसिबिलिटीज की बनेगी, सेम 6 पॉसिबिलिटीज की बनेगी, सेम 6 पॉसिबिलिटीज की बनेगी, तो 6 त्रिक 18,
मतलब इस कंडीशन में अगर हमें सम संख्याएं बनानी है और वो भी बिना रिपीटिशन के, तो कुल मिला के 18 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनकर सामने आ रही है। अब इसमें कहीं ऑप्शन में 18 तो है नहीं, तो हम लोग इसको ई ऑप्शन प्रेफर करेंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे। मतलब आपको दो बातें ध्यान रखनी थी, 4 डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट हो, साथ साथ सम हो, तो सम के लिए 3 गुंजाइश बन सकती है लास्ट में। प्रत्येक की पॉसिबिलिटी के लिए 3 मतलब डिजिट का उपयोग हम प्रारंभ में कर सकते हैं। 3 डिजिट का मतलब कुल 6 हम लोग यहाँ पर नंबर का उपयोग करेंगे, और 6 अगर करेंगे तो 6 त्रिक कुल टोटल कितना बन रहा है 18। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 18 हो जाएगा, जो है नहीं तो डी ऑप्शन हम इसको प्रेफर करेंगे। तो मेरे ख्याल से सवाल बढ़िया था, शानदार, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और ऐसे ही मेथड ऑफ काउंटिंग के सवाल अन्य परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। कैसा लगा सवाल आप जरूर बताइएगा, सोल्यूशन कैसे लगा, किसी पे डाउट है तो जरूर बताइएगा। बाकी इतना ही, थैंक यू सो मच।